हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग क्राउन में। ठीक है, आज हम आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, 5वां भाग पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले वाले पार्ट में आप लोगों को 1 घंटे तक पढ़ाने के बाद छोड़ दिया था। इसके लिए देखिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे वादा किया था कि मैं पिछले वाले जो भाज की जो मैंने पार्ट लाया था पिछला, उसमें हम आप लोगों से ये कहे थे कि आज हम ये पूरे कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कुछ ज़्यादा बातचीत हो गई। शुरुआत में 7 मिनट तक ज़्यादा बातचीत हो गई थी, जिसकी वजह से सारे क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। ठीक है, तो उन्हीं सब क्वेश्चन जो बचे हुए थे, उन्हीं क्वेश्चन को करने के लिए आज हम आए हैं अगले पार्ट में। क्योंकि देखिए वीडियो की लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा करना मेरे हिसाब से अभी अच्छा नहीं है। अभी जब आपकी आदत पड़ जाएगी मेरी वीडियो की, तब मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे ऐसे करते चला जाऊँगा। ठीक है, अभी मेरी वीडियो की लेंथ 1 घंटे जो है मैथ की, वो मैक्सिमम बहुत है। ठीक है, 1 घंटे से अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो आप भी बोर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी 1 घंटे में ही मुझसे मिले जुले और बने रहें। ठीक है, और धीरे धीरे अपना ये टाइम बढ़ाते रहेंगे। जैसे जैसे आप लोग मुझसे ज़्यादा लगाव बन जाएगा आप लोगों का, तो हम टाइम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था, दिखा रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किया था, देखिए अच्छा कुछ क्वेश्चन को जोड़ने में कुछ गलत हो गए थे। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग क्या कर दिए थे, हम ही लोगों ने जोड़ करके गलत कर दिया था। आंसर उसका सही आएगा, लेकिन हम लोगों ने गलत जोड़ दिया था। दिखा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, दिखा रहे हैं कहाँ गया, और ऊपर है ये हो गया था, ये हो गया था, और संख्या ये भी हो गया था, 10वीं संख्या, हाँ ये है, ये जोड़ने में गलत हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने गलत जोड़ दिया था। देखिए 60 और 85 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 60 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी बताइए। ऐसी कोई अभाज्य संख्या लीजिए जो 60 के बाद वाली हो। तो कौन सा आएगा, 61 आएगा एक, प्लस 61 के बाद क्या आएगा, 63, 3 से कट जाएगा, नहीं आएगा, 64, 65, 67 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद 67, 68, 69, 70, 71 आ जाएगा आपका, प्लस 71 आ जाएगा, प्लस 71 के बाद क्या आ जाएगा आपका, 73 आ जाएगा, 73 हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा। फिर उसके बाद 80 हो जाएगा, 81, 82, 83, आपका 83 भी आ सकता है, 8 3 11 2, हाँ 83 भी आ सकता है, और 83, 84, 85, यानी कि 60 और 85 के बीच में ये सब अभाज्य संख्या हैं, इनका योगफल निकालना था। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 9 3 12, 12 4 16, 1 17, 17 17 24, 17 3 20, 4 24, 1 25, 25 का हासिल लगा, 25 का 5 हासिल लगा 2। समझ नहीं। फिर लिखिए 8 7 15, 15 5 20, 2 22, 22 7 29, और 1 30 5 35, 35 5 40, 1 41, और 2 43, तो 435। फिर जोड़ने में इधर उधर हो गया, देख लीजिए कितना आएगा, 61 आएगा आपका जी, 67 जी, 71, 73, 79, 83। देखिए 9 3 12, 12 3 15, 1 16, 16 4 20, 3 23, 1 24, सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, तो 434 आपका आंसर आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। तो हम लोगों ने यही गलत किया था, जो वहाँ पे पिछली वीडियो में देखेंगे आप, जोड़ने में कितना आया था, 24 आया था, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया था, 2 कैरी लिख दिया था। फिर हमने जोड़ने लगा तो 43 आया था, फिर 43 4 जोड़ दिया था, 452। इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया था, गलत कर दिया था, कैरी के साथ यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन हमको इसके साथ लिखना चाहिए था। ठीक है, यही गलत हुआ था और कुछ नहीं, बाकी सब सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग कौन सा करेंगे, ये हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर अब 9 पे आते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे था आपका, यहाँ पे आपका है 8, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 9 है। ऑप्शन बना लीजिएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। ठीक है, ए बी, ये है सी, और ये ऑप्शन है डी। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले आप इसको बेसिक समझिए। पहले
कह रहा है ए बी 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है, ए बी 2 अंकों वाली एक अभाज्य संख्या है 2 अंकों की। और क्या कह रहा है कि इस प्रकार है कि बी ए भी क्या एक अभाज्य है। जैसे मैंने बोला 13 अभाज्य संख्या है 2 अंकों वाली, इसको पलट दूं तो कितना हो जाएगा 31, यानी 13 और 31 आपस में क्या है अभाज्य है। समझ रहे हैं, यानी कि 13 31 आपस में क्या है अभाज्य है। अब कह रहा है कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 11 हम नहीं ले सकते क्योंकि 11 हमारी से कैसे है अभाज्य है, 11 को तो हम नहीं ले सकते। अब क्या कर रहा है, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं आपको निकालना है, समझ है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, नहीं तो आप 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं को देखेंगे, फिर जाकर के उनको पलटेंगे तो जो जो मिलेंगे वो आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो आपको 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं को लिख के दिखा दूं और उसको पलट के दिखाऊं तो सब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको एक टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक से आप कितने जल्दी आंसर निकालेंगे ये आप समझिए पहले। ठीक है, तो देखिए टेक्निक क्या है। जैसे मैंने बोला 1 से लेकर के 10 तक क्या 2 अंकों वाली संख्या मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। अब आगे बढ़िए, क्योंकि अभाज्य संख्या हमको कितनी अंक वाली निकालनी है, 2 अंकों वाली निकालना है। अब जैसे मैं 11 से चलूँगा कहाँ तक, 20 तक जाऊँगा, लेकिन ये जाएगा 12 13, तो 11 अभाज्य संख्या है, लेकिन आगे कितना आएगा 17 आएगा, और कौन आएगा 13 आएगा, 13 और 17 आएगा। तो देखिए 13 और 17 को आपस में पलटूंगा तो हमको 13 और 31 ये 2 मिल गए, और 17 को आपस में पलटूंगा कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमको मिल गया। अच्छा 19 भी मिलेगा, लेकिन 19 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 7 91 होगा, लेकिन 91 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर 21 से कहाँ चलेंगे 30 तक। अब ये बताइए, ये 2 की सीरीज चलेगी, जब लास्ट में जब इसको संख्या को पलटेंगे हम तो यानी कि दहाई वाला इकाई पे चलेगा, इकाई वाला दहाई पे आएगा, तो लास्ट में 2 दिखेगा कि नहीं। अब जब कोई संख्या सम हो जाती है, इकलौता एक सम है कौन 2, बाकी अगर कोई सम मिल गया तो कैसी हो जाएगी अभाज्य नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या यहाँ पे हमको अभाज्य नहीं मिलने वाला है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जब 31 से कहाँ तक जाएंगे हम लोग 40 तक जाएंगे, तो 31 वाला तो लिख लिया हम लोग। फिर उसके बाद 31 से क्या आएगा 32 33 34 35 37 आएगा आपको, 37 38 फिर 39 तो होगा नहीं। इसका मतलब 37 भी हमने क्या लिख दिया था 31 और 37 17 और 13 ये लिख दिया, 4 मिल गए। अब आइए यहाँ पे 40 से अब 41 से जाएंगे, जैसे 41 से 50 पे जाएंगे। अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब पलटेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 4 4 4 4 आएगा, बोलिए हाँ है ना। यानी कि 41 42 43 44 45 लिखेंगे, जब पलटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 14 24 34 44 54 इस तरह से बनेगा। यानी लास्ट में सम मिल गए, यानी कि यहाँ से आपको अभाज्य नहीं मिलने वाले हैं। अब आइए किस में 50 के बाद क्या आएगा 51, 51 के बाद क्या आएगा 51 तो अभाज्य हो गया। अब जैसे मैंने लिख दिया 53 आपका अभाज्य हो सकता है, लेकिन 53 को जब पलटूंगा कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट में जब 5 दिख जाएंगे तब भी आपको अभाज्य संख्या यहाँ से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो किसी ने 5 से ही कटेंगे ही। ठीक है, यानी कि इस लाइन में आपको नहीं मिलने वाला है। अब आइए इस पे कहाँ तक जाएंगे 60 तक। अब 61 से कहाँ जाएंगे 69 तक 70 तक चले गए। ठीक है, 61 से 70 तक। अब बताइए 61 को पलटेंगे कितना आएगा 16 आएगा, 62 को पलटेंगे कितना आएगा 26 आएगा, लास्ट में सम मिल जाएगा कि नहीं, यानी कि यहाँ से भी हमको अभाज्य नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब आइए 70 के बाद क्या आएगा 71 आएगा, 71 से कहाँ जाएंगे 80 तक जाएंगे। अब बताइए ये 7 की सीरीज चलेगी, यानी कि 71 हम तो हमको मिल चुका था, 17 के उल्टा क्या हो जाएगा 71, यानी कि देखिए मिल गया है हमको। ठीक है, अब 73 मिलेगा, क्योंकि 37 का उल्टा क्या हो जाता है 73, यानी यहाँ देखिए 73 मिल गया था हमको। और 79 भी मिलेगा हमको, बोलिए 79 मिलेगा हाँ। और 79 को उल्टा करूंगा क्या मिलेगा 97। ऐसे ही 80 वाले सीरीज में नहीं मिलेंगे, और 91 वाले सीरीज में हमको कौन सा मिल जाएगा 97 मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों को कितने नंबर मिले 13 31 17 71, और क्या मिलेगा बताइए 13 मिल गया और 17 मिल गया, 31 37 ये मिल गया, 31 और 37 ये मिल गया। और कौन मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, और कौन सा मिल गया 71 और 79, कौन सा मिल जाएगा 79, और कौन सा 97, और कौन सा 97। 1 2 3 4 5 6 7 कितने मिल गए 7। ध्यान से देख लीजिए, और कोई अगर मिल रहे हो तो देख लीजिए। तेरह हो गए, 31 हो गए,
और कौन छूट रहा है? 37, 73। 37 को उल्टा क्यों नहीं लिखे हैं? 73, ये भी तो होगा। 37 को उल्टा 73, 73 मिल जाएगा। और कोई? 37 को उल्टा 73, ठीक है। देख लीजिए कितना आ गया? 13 मिल गया, 13 को उल्टा 31, 17 मिल गया, 17 को उल्टा 71, 37, 37 का उल्टा 73, ये मिल गया। फिर उसके बाद क्या मिला था आपको? 71, 71 को उल्टा 17, ये लिख दिया। 79, 70 का उल्टा 97 और 73 को उल्टा 37 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको कितने ऐसे मिलेंगे? 800 आंसर कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको आंसर मारना था। समझ गए होंगे कि नहीं? देखिए ये आपको दिमाग में रखना होगा, कहाँ पे हमको इकाई वाले अंक पे अगर सम आ जाएंगे तो वो सीरीज तो बनेगा नहीं, इकाई अंक पर इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा हूँ ऐसे ऐसे करते जाइए, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे हमको कितने संख्या मिलेंगे, कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी? हमको 8 मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा ध्यान देना है बोर्ड पे, ठीक है। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं 2 और 3 को छोड़कर हमेशा 6n + -1 की तरह होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को देखिए, समझिए। आप दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, वो हमेशा 6n + -1 की तरह रहती हैं। जैसे मैंने बोला 7, जैसे मैंने बोला 7 है, 6 क्या आपको 6 नहीं 5, क्योंकि 2 और 3 को छोड़ करके जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो सब कैसी होती हैं? 6n + -1 की तरह होती हैं। ऐसा क्यों होती हैं? ध्यान से देखिएगा। अब आपको समझा रहा हूँ ये क्यों होती है ऐसा। कोई भी ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए और 23 ले लीजिए और 29 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, ये सब कैसी होती हैं? 6n + -1 की तरह होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं उस संख्या को 6 से भाग दूं और शेषफल 1 या तो +1 आना चाहिए या तो -1 आना चाहिए। यानी कि उस संख्या को मैं भाग दूं किससे? 6 से भाग देने पर शेषफल +-1 आना चाहिए, या तो +1 आना चाहिए या तो -1 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि माइनस में शेषफल कैसे होगा? तो देखिए जैसे मैंने बोला 7 में हमने 6 से भाग दिया, ठीक है। तो इतनी बार क्या गया? एक बार 6 कम 6, यानी प्लस शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। अब मैं एक बार न ले जा करके मैं कितनी बार ले जाऊँ? 2 बार ले जाऊँ। तो देखिए 6 दूनी 12, कितना आ गया? 12। अब 7 में 12 घटाएं, कितना आएगा? -5 आया। यानी कि कहने का मतलब हमारा शेषफल निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं 7 को, जैसे हमारी संख्या 7 है, अगर 7 को 6 से भाग दूं तो शेषफल कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए या तो माइनस में आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा +1 आ रहा है कि नहीं? तो माइनस से जरूरत नहीं है, +1 आए चाहे -1 आए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूँ कैसे, लेकिन जो अभाज्य संख्या होगी उन्हीं के लिए करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं 25 ले लिया, अब 25 को मैंने 6 से भाग दे दिया, शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा 25 अभाज्य है क्या? नहीं ना, 25 अभाज्य नहीं है। 25 क्या है? भाज्य है। लेकिन भाज्य के लिए नहीं, जो प्राइम नंबर हैं उन्हीं के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें 6 से भाग दिया, 6 से भाग दिया तो क्या आएगा बताइए? 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12, ठीक है। कितना शेषफल आएगा? -1 आएगा। देखिए 11 में 6 से भाग दे दिया तो 6 दूनी 12, कितना शेषफल आ गया? -1 आ गया। हमने बताया था ना, किसी भी संख्या को किसी से भाग देते हैं तो माइनस भी शेषफल आता है और प्लस में भी शेषफल आता है। तो माइनस में कब आएगा? जितनी बार टेबल जाता है उससे एक बार ज़्यादा भी ले जाऊँ तो माइनस घटा जाएंगे, माइनस में शेषफल आ जाएगा। इसमें देखिए 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12, शेषफल कितना? 1 आया। इसमें 6 से भाग दिया, 6 × 18, -1 शेषफल आया। इसमें भाग दिया 6 × 18, +1 शेषफल आया। इसमें भाग दीजिए 6 से 6 चौको 24, -1 शेषफल आया। इसमें 6 से भाग दीजिए 6 चौको 24, 6 पंचे 30, -1 शेषफल आया। बोलिए हाँ या ना। फिर उसके बाद इसमें 6 से भाग दिया, 6 पंचे 30, +1 शेषफल आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभाज्य संख्या हैं वो 6n + -1 की तरह होती हैं। कहने का मतलब ये है जो अभाज्य संख्या होती हैं उनको 6 से भाग देने पर या तो प्लस शेषफल आएगा, 1 शेषफल आएगा तो -1 शेषफल आएगा। इन दोनों में से कोई एक शेषफल जरूर आएगा, आएगा, सिर्फ 2 और 3 को छोड़कर। समझ गए? सिर्फ 2 और 3 को छोड़कर। अब चलिए देखते हैं 6n + -1 यहाँ से आया, कैसे आया, और इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो भले बोर्ड पे लगे रहिए, बने रहिए, देखिए कैसे आता है, बताता हूँ। अब ये बताइए, लगातार 2 संख्याएं लिखते हैं, इसे 2 और 3 लिख दिया तो उनमें से कोई एक संख्या 2 से कटेगी जरूर, हाँ या ना। अगर मैंने लिखा 15 और 16, लगातार 2 संख्या लिख दिया, उनमें से कोई एक 2 से देखिए कट गई कि नहीं। तो आप लगातार कोई भी 2 संख्या लिखिए, उनमें से एक पक्का 2 से कटेगी,
तो ये देखिए अब 5 और 6 लिख दीजिए, कितना 2 से कट गया कि नहीं, 9 10 लिख लीजिए 2 से कट गया, 11 और 12 ले लीजिए 2 से कट गया, 13 और 14 ले लीजिए 2 से कट गया कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई दो संख्या लूँ, लगातार दो संख्या लेने पर कोई एक संख्या 2 से जरूर कटेगी, कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक जरूर कटेगी। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने बोला कि लगातार 3 संख्या ले लो, 2 3 4, लगातार 3 संख्या है कि नहीं, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर क्या है 2 3 4। तो बताइए अगर लगातार 3 संख्या लिख रहा हूं तो कोई एक 3 से जरूर कटेगी, जैसे 4 5 6। अब बताइए 4 5 6 लगातार 3 संख्या है तो कोई एक 3 से जरूर कटेगी, देखिए कट गया कि नहीं। 7 8 9, अब लगातार 3 संख्या है, कोई एक 3 से जरूर कटेगी, देखिए कट गया, 9 3 से कट रहा है, 11 12 और 13। तो देखिए लगातार 3 संख्या है तो कोई एक 3 से जरूर कटेगी, समझ गए कि नहीं। तो ये पैटर्न चलता है, लगातार 2 संख्या लीजिए कोई एक जरूर 2 से कटेगी, लगातार 3 संख्या ले लीजिए तो कोई एक 3 से जरूर कटेगी, लगातार 4 संख्या ले लीजिए तो कोई एक 4 से जरूर कटेगी, लगातार आप 5 संख्या ले लीजिए तो कोई एक 5 से जरूर कटेगी। क्यों? क्योंकि हर 5 के बाद फिर क्या होगा उसका, वो पैटर्न चलता रहता है, क्योंकि वो जो शेषफल आएगा फिर वहीं से रिपीट होने लगता है, 1 2 3 4 इस तरह चलने लगता है। ठीक है, तो इसी अगर ये समझ गए आप लोग तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, चलिए मान लेता हूँ 2 संख्या 3 संख्या है, 1 2 और 3 संख्या मैंने ले लिया। ठीक है, 3 संख्या मैंने ले लिया। अब ये जैसे 2 लगातार संख्या है, ठीक है, अब ये 2 लगातार संख्या है तो इनमें से कोई एक 2 से जरूर कटेगी। चलिए मान लेता हूँ ये 2 से कटेगी, अगर ये 2 से कटेगी तो ये 2 से जरूर नहीं कटेगी, पक्का नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलिए इन दोनों लगातार संख्याओं में अगर ले लिया तो ये अगर 2 से कटा तो ये पक्का 2 से नहीं कटेगी, यानी कि ये अब 2 से नहीं कटेगी और ये भी 2 से नहीं कटेगी। इतना है क्लियर कि नहीं आप? ठीक, अब आगे बढ़िए। अब लगातार 3 संख्या है, अगर लगातार 3 संख्या है तो इनमें से कोई एक 3 से कटेगी। मान लेता हूँ ये संख्या 3 से कट गई, अगर मान लिया ये संख्या 3 से कट गई तो ये 3 से नहीं कटेगी, तो ये भी 3 से नहीं कटेगी, हाँ या ना बोलो। लगातार 2 संख्या लिया, उनमें से कोई एक 2 से कटेगी, तो मान लेता हूँ ये 2 से कटेगी तो ये नहीं कटेगा 2 से। इन दोनों लगातार है, इनमें से कोई एक 2 से कटेगी, मान लेता हूँ ये कटेगी 2 से, तो ये 2 से नहीं कटेगा। जब ये 2 से नहीं कटा, ये 2 से नहीं कटा, अब लगातार 3 संख्या है, उनमें से एक संख्या 3 से जरूर कटेगी, तो मान लेता हूँ ये 3 से कट गया तो ये भी 3 से नहीं कटेगा और ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो क्या मिला है आपको 6, 3 दूनी 6। अब मान लेता हूँ संख्या क्या है n है, तो 6n बना लिया, समझ नहीं, n से मल्टीप्लाई कर दिया तो संख्या मिलता जाएगा, 6 का मल्टीपल मिलता जाएगा। अब ये बताइए ये न तो 2 से कट है न तो 3 से कट रही है, ये भी न तो 2 से कटे न तो 3 कट रही है, यानी कि कुछ इसके अभाज्य होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बताइए, न तो 2 से कट रहा है न तो 3 से कट रहा है, ये भी न तो 2 से कट रहा है न तो 3 से कट रहा है, यानी कि यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ी जा रही कि नहीं? अभाज्य होने की पॉसिबिलिटी बन गई है। अब बनेगी कि नहीं, जैसे मैंने ले लिया कोई नंबर ले लेता हूँ 3 5 ना ले लो, 7 11 और 13, 7 11 13 ना लेकर के एक ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 5 6 7 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, n बराबर 1 ले लूँ, n बराबर 1 ले लूँ, तो देखिए 3 लगातार संख्या है। अब 3 लगातार संख्या में ये क्या है 2 से कट रहा है कि नहीं? कट रहा है, यानी कि अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 लगातार संख्या है, इन 3 लगातार संख्या में कोई एक 3 से कटेगा। मान लीजिए यहाँ पे किससे कट रहा है, ये 6 3 से कट रहा है, इसका मतलब नहीं ये तो 3 से कटेगा ना तो ये 3 से कटेगा। अब ये यहाँ से देखिए दोनों को 2 लगातार संख्या 5 और 6 है, इनमें से कोई एक 2 से कटेगा, ये देखिए 2 से कट गया, अब ये 2 से नहीं कटेगा। ये देखो दोनों लगातार संख्या, ये 2 से कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब बताइए 5 और 7 अभाज्य होंगे कि नहीं? हुए ना 5 और 7। तो कहने का मतलब ये हुआ 6n से एक नंबर पीछे जाएंगे तो क्या आएगा 6n - 1, ये अभाज्य हो सकता है, और 6n से एक नंबर आगे जाएंगे तो ये भी क्या होगा अभाज्य होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जो अभाज्य संख्या होती हैं 6n + -1 की तरह होती हैं, यही कहने का मतलब मेरा था और मैंने ये समझा डाला। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे, तो आपको याद कर लीजिए कि जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं सब 6n + -1 की तरह होती हैं। अब जरूरी नहीं कि जो 6n + 3 की होगी वो अभाज्य संख्या होगी, नहीं। अब n का मान आप रखिए 4 रख दिए तो x बराबर 4 6 चौको 24 + 1 कितना आ जाएगा 25, और n का मान 4 रखने माइनस वाले कितना आएगा 23। लेकिन ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं हुई, हमारी अभाज्य संख्या हो गई। तो जो n का मान रखने पर नहीं निकालना है आपको,
अभी जो तरीका बताया कि जो अभाज्य संख्या होंगी वो 6n + -1 की तरह होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि जो 6n + -1 की तरह है वो अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक है, इसको आप समझिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को जब 11 और 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः x और y प्राप्त होता है, तब 2x - 3y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी वो पता होना चाहिए। अभी हमने आप लोगों को लिख के दिखाया था, कितना था, 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97। अब इसको किससे भाग दिया हूँ, एक बार 11 से भाग दिया तो कितना शेषफल आएगा, 11 × 88, 17 में से 8 गया। अब 97 में 88 घटा दीजिए, 17 में से 8 गया 9, यानी कि यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 9 आएगा। अब फिर 97 को किससे भाग दे दिया, कितना है, 13 है, यानी कि यहाँ से x का मान कितना आ गया, यही है x का मान, क्योंकि 11 से भाग देने पे क्या शेषफल आना चाहिए, x, और 13 से भाग देने पे क्या शेषफल आना चाहिए, y। समझ गए, तो 11 से भाग देने पर x शेषफल आना चाहिए, यानी कि 11 से भाग दिया तो कितना शेषफल आया, 9, तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब 13 सत्ते 91 होता है, तो यानी कितना आ गया शेषफल, यहाँ से 97 में 91 घटा तो कितना आ गया, 6, यानी कि किसका मान आ गया, y का मान आ गया। तो हमको x और y का मान पता चल गया, इसमें रख दीजिए। तो 2 गुणे x का मान कितना आया, 9, -3 गुणे y का मान कितना आया, 6। तो 9 दूनी 18 और 6 3 18, 18 - 18 कितना आएगा, 0, और 0 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, तो उम्मीद करता हूँ ये आप सीख गए होंगे, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्लीन करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जैसे ये है, p एक अभाज्य संख्या है जो 5 से अधिक है, तब p² - 1 क्या होगा। और ऑप्शन दे दिए हैं 4। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है, ये बी है, और ये सी है, और ये हमारा डी है। हुआ क्या है, टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लीन करते हैं, यहाँ करते हैं, तो इसको देखते हैं। ठीक है, इतने पे रोक देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पेन कर देते हैं। देखिए टाइपिंग करते वक्त इधर उधर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ऑप्शन ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है, और हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, कुछ नहीं इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं है, सब हम लोग समझ जाएंगे। p एक अभाज्य संख्या है जो 5 से अधिक है। अब देखिए p एक क्या है, प्राइम नंबर है। p एक क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, 5 से अधिक है, यानी कि p का मान जो है 5 से अधिक है, ये बना लिया हम लोग। अब क्या कर रहा है, p² - 1 करिए, तो p² - 1 करिए तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 5 के बाद जो जो अभाज्य संख्या होगी क्या सा होगी, जैसे 7 हो गया, 7 का स्क्वायर -1 करिए, 49 - 1 कितना आएगा, 48 आएगा। अब आगे क्या आएगा, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 11 का स्क्वायर -1 करिए, कितना आएगा, 121 माइनस कितना आएगा 1, यानी 120 आएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना दीजिए, 169 -1 कर देंगे, कितना आएगा, 168 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो आए हैं अब इन्हीं से चेक करना है सारे ऑप्शन। 6 से विभाजित कभी नहीं होगा, क्या ये 6 से नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, इसका मतलब ये तो गलत बोल गया। हमेशा 6 से विभाजित होगा, और 12 से विभाजित हो सकता है और नहीं भी। अब बताइए 12 से हो भी सकता है और नहीं भी, बच्चों का 48 हो भी रहा है और कह रहा है हो भी नहीं हो सकता, तो हो भी नहीं सकता। अब देखिए इसको 12 से भाग दिए, बच्चों का 48, अब कह रहा है हो भी सकता हो भी नहीं सकता, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। हमेशा 12 से विभाजित होगा और 24 से कभी नहीं, यानी कि हमेशा क्या 12 से कटेगा, 24 नहीं कटेगा। देखिए 24 से कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है ना, इसका मतलब 24 से कभी नहीं जो बोला है वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमेशा 24 से विभाजित होगा, क्या ये सही है। अब देखिए इसको 24 दूना 48, और 24 दूना और 24 कितनी बार जाएगा, 8 4 5, देखिए 24 बरहम 168 को 24 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, और न भाग दीजिए तो काट दीजिए। देखिए 12 कम 12 कितना आएगा, बच्चों का 48, और 12 दूना 24, देखिए 7 आ गया। तो 24 7 168 कट रहा है कि नहीं, अभी देखिए ये 24 से कटेगा कि नहीं, 24 पंचे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमेशा किससे विभाजित होगा, ये 24 से विभाजित होगा। ये इस तरह के आपके क्वेश्चन ये बेसिक से बन सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे नंबर लेकर के स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, ऑप्शन से खेलना पड़ेगा, आपका ऐसे आंसर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे देखिए क्या है, ये 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी अभाज्य संख्या है और ए बी सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है ए से। ठीक है, यदि ए इंटू बी इंटू सी बराबर दे दिया है कितना,
a इंटू बी इंटू सी बराबर दे दिया है कि ना 16 102। तो क्या पूछा है 5a प्लस 42 का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए कोई भी तीन संख्या का गुणा करो और हमको क्या मिल जाए, सम मिल जाए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एक क्या रहा होगा, सम रहा होगा और एक विषम रहा होगा और एक विषम रहा होगा। समझ गए। अब ये बताइए अभाज्य संख्या हमारी कैसी होती है, सम भी होती है और विषम भी होती है। समझ कि नहीं। अगर मैं पूरा तीनों विषम कर दूंगा तो क्या आएगा, विषम आएगा। लेकिन तीनों विषम नहीं करना है। अगर तीनों को सम कर दूंगा, जैसे सम गुणे सम, ये तो 2 4 6 लिख दिया, 6 6 24 दूना 48, यानी क्या आएगा, सम ही आएगा। सम आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 3 नंबर को गुणा करूंगा तो सम आना चाहिए, या एक सम आ जाए और 2 विषम आ जाए, गुणे विषम आ जाए, ये भी हो सकता है। तब क्या आएगा, सम आएगा। आएगा कि नहीं। देखिए 2 3 5 5 3 15 दूना 30 सम आ रहा है, आएगा और आता भी है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये क्या मिल रहा है हमको, सम संख्या मिल रही है। अब सम संख्या मिल रही है, इसका मतलब हम कौन सा पैटर्न लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अच्छा ये वाला पैटर्न क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही सम होते हैं, पता है कौन है, 2 है। अब बाकी सम आगे नहीं मिल सकते। ठीक है, यानी कि ये हम रूल नहीं लगाएंगे, सम विषम वाला लगाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर विषम लगा दें क्या, अब विषम करेंगे तो क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा, उसको भी हम नहीं लगा सकते हैं। यानी कि सम इकलौता एक कौन सा है, 2 है, और गुणे ये कोई भी नंबर हो जाए काम चल जाएगा। ठीक है, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको ए की ज़रूरत है। और ए क्या है, सबसे छोटा है कि नहीं बताइए, ए सबसे छोटा है, यानी कि ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब बाकी ये नंबर क्या है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको 5a प्लस 42 का मान निकालना था। ठीक है, तो 5 गुणे ए का मान कितना आया, 2 आया, प्लस 42 निकाल दिया, तो 5 दूनी 10 और प्लस 42 कितना आ जाएगा, 52 आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बताइए इकलौता सम है जो कौन है, 2 है, और उसी के कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन बन गया और हम लोगों ने कर डाला। समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, सिलेक्ट करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए थोड़ा सा क्या करूँ, नौसखिया हूँ अभी पीपीटी बनाने में। ठीक है, तब भी जो चल रहा है चलने दीजिए। अब इधर देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब ये हमारे आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया हुआ था, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या को आज हम लोगों ने देखेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है, ये देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है, पहले ये चेक करने के लिए पहले जानना चाहिए कि कैसे चेक करेंगे अभाज्य संख्या। अभी हमने आपसे क्या ट्रिक बताया था, अभाज्य संख्या अगर होगी तो 6 से भाग देने पर 1 या -1 शेषफल आना चाहिए। अभी बताया था ना, सभी अभाज्य संख्याएं 6n प्लस -1 की तरह होती हैं, ये बताया था। चलिए वही टेक्निक यहाँ पर लगाते हैं। अगर इस टेक्निक से कुछ ऑप्शन रिमूव हो जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक और टेक्निक होती है उससे भी काम कर लेते हैं। तो पहले चलिए देखते हैं 6 से भाग देने पर। देखिए इसको 6 से भाग दिया, 6 चौका 24, कितना बचा 2, 6 तिक 18, 18 4 22, 18 5 23, यानी कि 263 को हमने किससे भाग दिया, 6 से भाग दिया। अब 6 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, क्या हो गया ये कलर दूसरा दिख रहा है, तो कितना आएगा 6 चौका कितना आ जाएगा 24 आएगा, कितना बचा 23, तो कितना आ जाएगा 6 तिक 18, 18 5 23, यानी कितना शेषफल आ रहा है 5 आ रहा है। तो हम कितनी बार जा सकते हैं, 4 बार जाएंगे, 6 चौका कितना हो जाएगा 24, -1 शेषफल आ रहा है कि नहीं। यानी कि इस केस में 6 से भाग देने पर -1 शेषफल आ रहा है। इसमें 6 से भाग दूँ कितना शेषफल आएगा, 6 चौका 24, यहाँ 3 शेषफल आएगा, तो होगा नहीं। यहाँ शेषफल 6 से भाग दीजिए, 6 चौका 24, कितना बचा 30, 6 पंचे 30, यानी कितना बच गया, यहाँ पे 3 शेषफल है, तो होगा नहीं। यहाँ से कर दीजिए 6 से भाग दीजिए, 6 चौका 24, कितना 6 दूनी 12, 1 शेषफल आ गया। यानी इन दोनों में अब लटक गए। ठीक है, हमारे ये ऑप्शन 2 तो हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, हमारे ये 2 ऑप्शन बच गए। अब इन दोनों ऑप्शन में कौन होगा, अब दूसरा टेक्निक से हम लोग ध्यान देखेंगे। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, अब जरूरी नहीं है कि जो संख्या हमने 6 से भाग दिया वो -1 और +1 शेषफल आ जाए, जरूरी नहीं कि वो हमारा क्या हो, अभाज्य ही हो। लेकिन जो अभाज्य होगा वो 6 से भाग देने पर +1 और -1 शेषफल देगा। लेकिन इनमें से कौन क्लियर है कि कौन अभाज्य है, कौन अभाज्य नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो हमको और क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, एक और रूल है उस पर जाना होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या क्लियर किया, ये दोनों ऑप्शन हम लोगों ने हटा दिया। ठीक है, अभी दोनों हटा दिया तो बचा कौन, 263 और 253। तो पहले देखेंगे क्या 263 जो है ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करने के नज़दीक में है, बताइए। 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, यानी कि 17 के स्क्वायर कितना होता है 289, 289 के अंडर में है कि नहीं,
बताइए 289 के अंडर में है। अब जैसे मैं 18 का स्क्वायर लिखूँ, 17 न लेकर के आप कितना ले लीजिए, 16 ही ले लीजिए। कितना है, 263 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, यानी कि 256 नज़दीक में पहुंच गए। तो 256 नज़दीक में पहुंच गए 263 के। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 16 जिसका स्क्वायर के नज़दीक में है तो उसके पहले 16 के नंबर के पहले जितने भी अभाज्य संख्या हैं उनसे हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो 16 के पहले कितनी अभाज्य संख्या है बताइए, 2 भी होती हैं, 3 भी होती हैं, 5 भी होती हैं, 7 भी होती हैं, 11 भी होती हैं और 13 भी हो सकती हैं। ठीक है, इतनी अभाज्य संख्या है, इतने से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, यानी कि इतने नंबर से भी भाग देंगे। अगर एक कट गया तो हमारी क्या हो जाएगी, ये अभाज्य हो जाएगी, और नहीं कटेगा तो, अगर कट जाएगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य नहीं होगी। अगर नहीं कटा तो हमारी क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, ये करना है। चलिए 2 से चेक किया। अब देखिए अगले पार्ट में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लेके आएंगे। ठीक है, विभाजिकता के नियम हमने बताया था ना पिछले वीडियो में, आप लोगों को विभाजिकता के नियम अपने से निकालना सिखाए देंगे। रूल याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे आया ये सिखा देंगे, आप जल्दी से कर ले जाएंगे। 23 का, 29 का, 43 का, जो भी आपको रूल बनाना हो आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए 2 से भाग दिया, लास्ट में 2 होना चाहिए, यानी कि इकाई अंक सम होना चाहिए, यानी 2 से नहीं कटा, 3 से कटेगा, अंकी योग 3 से कटना है, 6 3 9 2 11 नहीं कटेगा, 5 से लास्ट में 0 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लीजिए, 7 3 21 कितना बचा, 5, 7 9 नहीं कटेगा, ये भी हो जाएगा। अब फिर 11 से 11 दूना 22 नहीं कटेगा, 13 से 13 दूना 26 नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 3 5 7 11 13 से नहीं कटा है, इसका मतलब हो जाएगा। अब ये देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22 11 3 33, यानी कि ये तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 263। समझ गए होंगे। तो मैंने 2 टेक्निक बताया, इन दोनों टेक्निक से आप काम कर सकते हैं। पहला टेक्निक क्या, 6 से भाग दीजिए, +-1 शेषफल। अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन में से +-1 शेषफल नहीं आता, वो हट जाता है, बच्चा कौन, एक कोई बच जाता, वही आंसर हो जाता है। लेकिन 2 ऑप्शन में +-1 शेषफल आ गया था, इसलिए हमको अब इन दोनों को इस तरीके से चेक करना पड़ गया। ठीक है, तो चलिए क्लीन करते हैं, नेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब पहचानना है कि हमको कौन सी अभाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, अब वहीं आ गया जो अभी आप लोगों को हमने बताया, जैसे 617 है, तो 617 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं, 709 है कि नहीं, 599 है कि नहीं, 547 है कि नहीं, 347 389, ये चेक करना है कि हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आप करिएगा क्या, जैसे जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मैंने 347 को ले लिया। ठीक है, अब 347 किसके स्क्वायर के बीच का है बताइए, 19 के स्क्वायर 361, यानी कि 19 के स्क्वायर के लगभग पहुँच रहे हैं कि नहीं। तो 19 के स्क्वायर 300 लगभग 61 है, 19 के लगभग पहुंच रहे हैं। इसका मतलब 19 के पहले जितनी अभाज्य संख्या है उसको लिख लो, 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद 17, यहाँ तक आप इसको भाग करके चेक कर लीजिए। अब बताइए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से 13 दूना 26 नहीं कटेगा, 17 से 17 दूना 34 नहीं कटेगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। अगर इन नंबर से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आप घर पे जाइए, जहाँ पे हैं आप, अपनी रफ कॉपी में ऐसे ही स्क्वायर तक के नज़दीक में जाइएगा और चेक कर लीजिएगा कौन है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनमें से कोई अभाज्य संख्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनमें से सब अभाज्य संख्या है। समझ गए, सभी नंबर कैसी है, अभाज्य संख्या है। आप ना हो तो घर पे रह करके चेक कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे क्वेश्चन ले लिया था आपको कि बस ये आपको चेक करना था कि कौन सी अभाज्य संख्या है कौन सी नहीं है। और मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि मैं सभी के सभी नंबर कैसे हैं, अभाज्य हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लीन करते हैं, सेलेक्ट और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करने पर हमेशा 3 गुणनखंड होते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, आज मैं इतने ही करूँगा क्योंकि इतने में ही काम हो जाएगा। देखिए अब इसको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, भाज्य अभाज्य से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करने पर हमेशा 3 गुणनखंड होते हैं। जाहिर सी बात है और ये सच है। आप कोई ले लीजिए, आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो गया। अब ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा, और इसके अलावा किसी से भी ये नहीं कटेगा। समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करते हैं हमेशा इसके कितने गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं, हो भी रहे हैं। अब 11 ले लीजिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 11 से कटेगा और खुद से कटेगा, 121 से कटेगा। आप ले लीजिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 13 से कटेगा और खुद से कटेगा। 3 के अलावा इनसे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, ये याद कर लीजिए और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ठीक है,
और मैंने क्या बताया, अब जैसे 7 ले लीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 49 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और खुद से कटेगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर 3 कितने हो सकते हैं, इसके पूरे फैक्टर 3 हो सकते हैं। तो किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग करने पर हमेशा 3 गुणनखंड होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, ये कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या है, 3 अंकों वाली संख्या की कुल संख्या कितनी होगी जिनके केवल 3 गुणनखंड होंगे। अब बताइए 3 अंकों की संख्या लिखना है, 3 अंकों वाली संख्या लिखना है। अब 3 अंकों वाली संख्या बनेंगी जिनके 3 ही गुणनखंड हो, वो क्या हो सकती हैं, या तो किसी अभाज्य का स्क्वायर करना किया होगा, किसी भी अभाज्य नंबर का स्क्वायर किया होगा और जो आया होगा और वही उसके 3 गुणनखंड होते ही हैं। तो मुझे पता करना होगा ऐसी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जिनका हम वर्ग करें और 3 अंकों का नंबर मिले। जैसे मैं अगर 2, 3 पहले अभाज्य संख्या लिख देता हूँ, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये देख लेता हूँ यहाँ तक पहले। अब ये बताइए 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हमको 4 अंकों की मिलेगा, 3 अंकों की संख्या मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, 749 यहाँ से मिलेगा, 11 ग्राम में 121, यानी ये हमको दे देगा, 3 अंकों की संख्या मिलेगी ना। और तीनों जो उसके होंगे, जो आंसर आएगा उसके 3 गुणनखंड होंगे कि नहीं, और 3 अंकों वाली संख्या निकल जाएंगे। अब 13 भी दे देगा 169, 17 का 289, 19 का 361, 23 का 529 होगा नहीं, 29 का ये भी स्क्वायर, 31 का स्क्वायर ये भी मिल जाएगा आपको। 31 के बाद क्या मिलेगा आपको, 31 के बाद आपको क्या मिलेगा, 31, 32, 33, 37 मिलेगा। हाँ 37 का स्क्वायर, देखिए 37 का स्क्वायर जब आप करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो मैंने क्या बताया था, इसको सॉल्व करना सिखाया था, किसी का स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये बताइए ये 25 से 50 से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, 50 से कितना कम है, ये 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169 लिख दिया, हासिल लगा 1 लिख दिया। अब 50 में 50 का आधा 25, अब 25 में 13 घटाएं कितना आएगा 12, अब 12 टोले कितना आ जाएगा 13, यानी कि यहाँ 4 अंकों का संख्या हमको मिल जाएगी। तो 37 का स्क्वायर ये 4 अंकों का मिल जाएगा। और 31 का स्क्वायर देखिए कितना मिल जाएगा हमको, 30 का स्क्वायर 900 होता है, यानी कि 900 समथिंग कुछ आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। आपको कितने मिल जाएंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि आपको ऐसे कितने संख्या मिल जाएंगे, 7 मिलेंगे जो 3 अंकों की होगी और जिससे केवल 3 ही गुणनखंड होंगे। समझ गए। तो देखिए आज के डेट का हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम चाहेंगे कि आप लोग इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, और जहाँ न समझ में आया हो फिर से एक बार आप लोग पीछे जा करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैं आज भाज्य और अभाज्य सब कुछ क्या कर दिया हूँ, ख़त्म कर दिया हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को लाएंगे विभाजिकता के नियम, ठीक है। सब बेसिक से बेसिक पूरा क्वेश्चन लेके आएंगे और सब के सब जितने विभाजिकता के नियम से क्वेश्चन बनते हैं सब कराएंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए मैं अभी यहीं तक पढ़ाने वाला हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। ओके बाय।